हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बोनी के क्षेत्र में बताया गया है। ठीक है, तो हमें ये दो ग्राफ दिए गए हैं। तो इसमें देखो, इस वाले ग्राफ में सबसे ज़्यादा क्या है? तो इस वाले ग्राफ में सबसे ज़्यादा है गेहूँ। ठीक है, और अगले वाले ग्राफ में देखो सबसे ज़्यादा क्या है? तो अगले वाले ग्राफ में सबसे सर्वाधिक क्या है? चावल। ठीक है, समझ में आया? इसमें गेहूं है सबसे ज्यादा और इसमें चावल है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। आप बताइए कि दोनों वर्षों में किन दो फसलों की बोनी ज्यादा की गई? तो पहले वाले में क्या की गई थी? गेहूं। और ये दूसरे वाले ग्राफ में क्या है? चावल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बनाना है। तब आप नक्शे में सड़क को किस संकेत चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे? तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो सड़क होगी, सड़क, तो उसको किस प्रकार से संकेत देंगे? तो ये तो हॉस्पिटल का दिख रहा है, ये वाला हमें तो ये हॉस्पिटल का दिख रहा है। ठीक है, चलिए सड़क का कौन सा होगा फिर देखते हैं। तो सड़क का कौन सा रास्ता दिख रहा है हमको? डी ऑप्शन वाला। ठीक है, ये काय का है? ये मंदिर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न, ये पहेली का घर है। यहाँ पे देखो, पहेली के घर से यहाँ पे कहाँ है? शाला है, यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पे बैंक एसबीआई और यहाँ पर डाकघर है। तो ये क्या है? पूरब। और ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। और ये क्या है? दक्षिण। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो देखिए आगे, पहेली को अपनी सहेली को एक लेटर भेजना है। तो पहली लेटर पोस्ट करने के लिए घर से डाकघर के लिए किस दिशा में जाएगी? तो डाकघर कहाँ पर है? यहाँ पर है डाकघर। तो पहली को कहाँ जाना पड़ेगा? ये कौन सी दिशा थी? ऊपर उत्तर थी, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा पहली को? दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर। पहेली के दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तब पहेली को अपने दादाजी को अस्पताल ले जाने के लिए अपने घर से किस दिशा में जाना होगा? तो पहेली का कहाँ जाना है? अब हॉस्पिटल जाना है। तो पहेली का घर कहाँ पर है? यहाँ पर। और पहेली को जाना कहाँ पर है? इधर। तो ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है। ठीक है बच्चों, तो उसे वो किधर जाएगी? अपने दादाजी को लेकर पूर्व दिशा में जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहेली के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। तो जो पहेली के घर से उत्तर दिशा में क्या स्थित था? तो उत्तर दिशा में अस्पताल जो है। उत्तर दिशा में कौन सी चीज स्थित थी उसकी? तो उत्तर दिशा में स्कूल स्थित था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो उसे मिलेगा। तो पश्चिम दिशा मतलब कि पूरब से उल्टी दिशा थी, तो वो उसे क्या मिल रहा था? तो उसे मिल रहा था बैंक। ठीक है, तो उस वाले चित्र से हमें चारों चीजों के, चारों क्वेश्चन के क्या करने थे? आंसर देने थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा। ये ऊपर वाली कौन सी? उत्तर दिशा, उसके नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हमसे वो देखते हैं। दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है? तो भारत के पश्चिम, पश्चिम किधर साइड है? इधर है। पश्चिम कहाँ है? ठीक है, पश्चिम इधर साइड स्टेट है। ठीक है, तो इधर कौन से हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए मानचित्र में केरल राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? अब मानचित्र देखते हैं और केरल भाग, मानचित्र कहाँ है? और केरल भाग, जो केरल है वो कहाँ पर स्थित है? नीचे की ओर स्थित है। और नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बूंद जिंदगी की, यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए माना जाता है? तो जब अभी आप पोलियो की दवाई पीने जाते हैं तो वो किसके लिए है? बोलते हैं ना, वहां पे लिखा रहता है दो बूंद जिंदगी की, तो किसके लिए है? पोलियो के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है? ये किसका, ये शेप किसका है? पानी का। तो किसका संदेश मिल रहा है हमको? जल के संरक्षण का हमको इससे संदेश मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 321 से 322 का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से देखिए। तो ये हमको क्या एक पोस्टर दिया गया है,
इस पे देखो क्या लिखा है, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। ठीक है, पेट्रोल के बारे में हमको बताया गया है, पेट्रोल और डीजल के बारे में। ठीक है, इस स्लोगन से। तो इसमें क्वेश्चन हमको दिया गया है, इस पोस्टर में दिए गए स्लोगन में ईंधन की बचत हेतु उपयुक्त उपाय बताया गया है। क्या बताया गया है कि हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो क्या करें, इंजन को बंद कर दें। तो कहाँ, गाड़ी रोकने पर इंजन चालू रखें, ये तो गलत है। गाड़ी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करें, ये भी गलत है। गाड़ी रोकने पर इंजन बंद रखें, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पोस्टर में दिए गए चित्र एवं स्लोगन में किस पदार्थ के संरक्षण या बचाने का संदेश मिल रहा है? तो किसका मिल रहा है हमको यहाँ पर, पेट्रोल का। ठीक है, किसको बचाने का, पेट्रोल बचाने का यहाँ पे हमको संदेश मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से देखिए और प्रश्न 323 व 324 का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए सबको दिख रहा होगा, इसमें एक सूखे कचड़े की बाल्टी है और एक गीले कचड़े की बाल्टी है। ठीक है, यूज मी नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, निम्न में से कौन से कचरे का समूह आप सूखा कचरा नंबर 1 नीले रंग, अब सूखा कचरा किस में डालना है, नीली बाल्टी में, और गीला कचरा किस में डालेंगे, हरी बाल्टी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सूखे कचरे में हम क्या क्या डाल सकते हैं, कागज के टुकड़े, पेंसिल की छीलन और पॉलीथीन। तो क्या क्या डाल सकते हैं आप देखिए, बी ऑप्शन में दिया है सब्जी, सब्जी तो गीला है तो ये तो नहीं डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रात का बचा खाना, तो रात का बचा खाना भी गीले में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में सब्जी और फल दिए गए हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, कागज के टुकड़े, पेंसिल की छीलन और पॉलीथीन जो है वो सूखा कचरा है। इसे हम कौन सी बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी नंबर 1 में डालेंगे, जो कि कैसी है, नीले रंग की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जी व फल के छिलके आप डालेंगे, तो सब्जी और फल के छिलके हम किस में डालेंगे, गीला कचरा है, और गीला कचरा किस में डालना है, बाल्टी नंबर 2 में, और वो कैसे रंग की है, हरे रंग वाले डिब्बे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों की स्थितियों में से कौन से चित्र की स्थिति कोरोना बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए उपयुक्त होगा? देखो दोनों मास्क लगाएं और क्या हाथ मिला रहे हैं, ये सही होगा क्या, उपयुक्त होगा क्या, कि दोनों मास्क लगाएं और दूर से बात कर रहे हैं, ये होगा कि ये देखो ये वाला था ना, दोनों मास्क लगाओ, 2 गज दूरी आवश्यक है, कोरोना में चला था ना 2 गज दूरी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि समाज के लोगों द्वारा किए जाने वाला सभी कामों को अलग अलग नज़र से देखा जाता है तो इसमें क्या बदलाव होना जरूरी है? तो इसमें क्या बदलाव होना जरूरी है, बुरी नज़र से देखा जाना चाहिए तो गलत चीज़ है। सभी कामों को अलग अलग देखा जाना चाहिए, नहीं ये भी गलत है। सभी कामों को समान रूप से देखना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट का खेल है केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, कि लड़के और लड़के दोनों के लिए? तो क्रिकेट का खेल लड़के लड़के दोनों के लिए। आज देखो लड़कों की भी टीम है क्रिकेट की और लड़कियों की भी टीम है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो क्रिकेट का खेल क्या है, दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूझो और पहेली दोनों भाई बहन के देर रात तक बाहर खेलने के बाद घर आने पर मम्मा पापा को क्या करना चाहिए? तो रात में बहुत देर तक खेल रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, टोकना चाहिए। ठीक है, रात में ज़्यादा देर बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मम्मा पापा क्या करेंगे, उनको टोकना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके घर या स्कूल में बनाए जाने वाला कोई नियम केवल लड़कों के लिए होना चाहिए कि केवल लड़कियों के लिए होना चाहिए, कि लड़के और लड़के दोनों के लिए होना चाहिए? तो घर या स्कूल में कोई भी नियम बनाया जा रहा है तो वो क्या एक के लिए होना चाहिए, वो दोनों के लिए होना चाहिए। वो लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए, कि अलग अलग नहीं, सभी के लिए क्या होने चाहिए, समान नियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप कोई अनुचित ढंग से स्पर्श करें और यह स्पर्श आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, स्वयं को उसका दोष देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप पर
बहुत भरोसा करते हैं, तो हम शांत नहीं रहेंगे। कोई भी हमें टच कर रहा है, गुड टच बैड टच, ये हमें सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको टच कर रहा है और वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको कोई ऐसे अब पहले सबसे पहले अपने मम्मा पापा को बताएंगे, ठीक है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते, तो हमें सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे, अपने मम्मी पापा पर। तो हमसे कोई भी कुछ भी बोलता है या टच करता है तो सबसे पहले हम किसे बताएंगे, अपने घर में अपने मम्मी पापा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कानून बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा कानून है जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? छेड़खानी से, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको छेड़खानी से जो मामला सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो पॉक्सो अधिनियम, ठीक है। जो 18 साल से छोटे बच्चे रहते हैं उनके साथ छेड़खानी या कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो ऐसे मामलों में सुरक्षा कौन सा अधिनियम करता है, तो पॉक्सो अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो आप उन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे आप उनकी मदद? उनको खाने पीने का सामान देंगे तो ये तो ठीक है, एक दिन दे देंगे, 2 दिन, तो क्या हमेशा दे पाएंगे क्या उनको? सेकंड ऑप्शन, आप उन्हें मानवाधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे कि आप उन्हें मानवाधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। तो अगर हम अच्छे पड़ोसी हैं और परेशान कर रहे हैं, बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें मानवाधिकार लेकर जाकर उनकी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चित्र दिख रहा है हम सभी को। अब इस चित्र के हिसाब से हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। अगर कोई भी यह काम ना करे तो सबसे अधिक क्या होगा? अगर देखो बेचारे, पहले क्या है, गड्ढे वड्ढे जो पूरे अंदर गटर हैं इनको साफ अगर नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। चारों तरफ बदबू फैलेगी, हाँ बदबू तो फैलेगी। चारों तरफ खुशबू फैलेगी, खुशबू तो नहीं फैलेगी। चारों तरफ संक्रमणकारी प्रदूषण फैलेगा, चारों तरफ जो है जो गंदगी इकट्ठी होगी अगर, तो क्या होगा, संक्रमण मतलब कि फैलने वाली बीमारियां फैल जाएगी, हैजा हो गई, ये सब मलेरिया, मच्छर पनपेंगे, तो यहाँ पे कौन सी बीमारी फैलेंगी, चारों तरफ संक्रमणकारी प्रदूषण फैलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिए जाने वाला काम सफाई करने वालों को कैसा लगता होगा? तो कैसा लगता होगा, काम बुरा लगता है कि अच्छा लगता है कि काम करना अपनी जिम्मेदारी लगती है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम करना अपनी जिम्मेदारी लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ईंधन की बचत के लिए अपनी कार से जाना चाहिए, हवाई जहाज से जाना चाहिए, अपनी मोटरसाइकिल से जाना चाहिए कि सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए? जैसे बस है, एक देखो ईंधन तो उतना ही लग रहा है लेकिन एक बस से कितने सारे यात्री चले जाते हैं। अगर सब अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी से जाएंगे तो कितना पेट्रोल और कितना डीजल बर्बाद होगा। तो ईंधन की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए, सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई कंपनी तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाला वाहन आप डिजाइन करेंगे? तो आप अभी जो हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सबसे सर्वाधिक मतलब उपयोग कर सकते हैं, तो सीएनजी है, जिससे प्रदूषण कम होता है और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा भी मिलती है, ठीक है बच्चों। चलिए इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।